दुबे, अब आनंद दुबे की बारी है। आनंद दुबे, आप कहां खड़े हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, बताइए जरा। मानक भाई नमस्ते। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। पक्ष और विपक्ष में जो युद्ध हो रहा है, इसमें अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हमारा और आपका हो रहा है, देश के आम नागरिक का हो रहा है। मान लीजिए 2 पल के लिए कि आप लोकसभा स्पीकर हैं, आप एक बहुत जाने माने देश के एंकर हैं, हम सब इस सदन के सांसद हैं। जितनी खूबसूरत डिबेट न्यूज़ 24 पर शाम को होती है, क्या इतनी खूबसूरत डिबेट पार्लियामेंट में आज देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो जब नहीं मिल रही है तो उसके पीछे कोई न कोई जरूर कारण है, और वो कारण जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है एंकर, वो होता है लोकसभा स्पीकर, जो हमारा मार्गदर्शक भी होता है, हमारा बड़ा भाई भी होता है। अगर वो पक्ष और विपक्ष दोनों को विश्वास में लेकर दोनों को बोलने का अवसर दे, दोनों की नोकझोंक रोकने में कामयाब हो, जो असली मुद्दे हैं उस पर बात करके खींच के लाने के लिए मजबूर करे, तो हम समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ डिबेट मानी जाती है। क्या पिछले 2-5 सालों में हमने कभी ऐसा देखा? जब सदन आता है कोई न कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है, सदन में बातचीत नहीं हो पाती है। ठीक है, 1-2 बार हमारी गलती हो सकती है, 4 बार हमारी गलती हो सकती है। हमें बिठाकर समझाइए, हमें बताइए, हम लोग सुधरेंगे। कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, सब सांसद हैं, सब लोकतंत्र के उत्सव में चुनकर आए हैं। मानक भाई, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार अगर एक ही चीज हो रही है तो इसमें कहीं न कहीं लोकसभा अध्यक्ष जी की भी एक प्रकार से असफलता है, विफलता है। ठीक है, आज संख्या बल नहीं है विपक्ष के पास उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जीत पाने की, लेकिन प्रतीकात्मक तौर से अपना विरोध दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना इस संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का। विपक्ष उसको ला रहा है। अब आप सोचिए कि जब सांसद सस्पेंड किए जाते हैं तो विपक्ष के 50 सांसद आप सस्पेंड कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, लेकिन सरकार के भी 10-20 को कर दीजिए मैसेज देने के बहाने। क्या वो लोग नहीं चिल्लाते हैं? क्या वो लोग अभद्रता नहीं करते हैं? क्या वो लोग नोकझोंक नहीं करते हैं? ये कैसा सदन है जिसमें सिर्फ विपक्ष के ही सांसद जो हैं वो हमेशा पकड़े जाते हैं? स्कूल में भी जब हम छोटे होते हैं तो देखा जाता है कि जब 20-25 बच्चे बैठते हैं तो उसमें से 2-4 लोगों की झगड़े होती है तो उसमें दोनों को समझाया जाता था। ये हमें ही बार बार क्यों समझाया जाता है? फिर भी आप देखिए, हमारी पार्टी तो बड़ी सुचिता का संदेश देने वाली पार्टी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए एक सेकंड, अब रुक जाइए। आपने बहुत बढ़िया किया, आपने बहुत बढ़िया किया कि हमारी पार्टी तो सुचिता का संदेश देना चाहती है। तो एक काम करिए ना, प्रोफेसर रविकांत बैठे हैं, उदयवीर बैठे हैं, कह दीजिए फिर आज खुलकर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर कि महिला सांसद विपक्ष की तरफ से बैनर लेकर पीएम की कुर्सी को घेरने उनकी कुर्सी के पास चली जाती है, ये गलत है, बोल दीजिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। कोई बात कहनी है अपने सीट से खड़े होकर कहिए, लेकिन फिर वही बात घुमा फिरा के आती है कि ओम बिरला जी मानक गुप्ता नहीं है ना, नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मानक भाई के अंदर वो सुचिता है, वो जागरूकता है कि पक्ष विपक्ष दोनों को न्याय देने का काम वो करते हैं, लेकिन ओम बिरला जी आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल, हमारी बहनों की क्या आनंद दुबे, एक स्टैंड और लीजिए, संवैधानिक रूप से गलत स्टैंड और लीजिए। फिर जब बजट पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, तो बजट के मुद्दों पर बोलिए। ये राहुल गांधी को कहा जा रहा है, राहुल गांधी चीन का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, बताइए कौन सही कौन गलत? मैं अभी तक दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य मानक भाई नहीं हूं, तो टेक्निकली ये नहीं जानता हूं कि बजट सेशन पे क्या देश के और भी मुद्दे उठा सकता हूं कि नहीं। अगर उठा सकता हूं तो उठाने दो, नहीं उठा सकता हूं तो चुप रहने दो। ये तो एक टेक्निकल विषय है। अगर उठा सकता हूं तो देश के आंतरिक विषय को उठा दूंगा, और नहीं उठा सकता हूं तो चुपचाप होकर बैठ जाऊंगा। उसके लिए स्पीकर से समय मांगूंगा, फिर से उनसे याचना करूंगा, अगले सेशन में मुझे मौका दो। बहुत बढ़िया। ओके प्रियंका, आपका स्टैंड क्या है? ये महिला सांसदों को जाना चाहिए था इस तरफ पीएम की कुर्सी के आसपास बड़े बड़े बैनर लेकर? देखिए, ये तो भाजपा का खुद का मानना है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विरोध, क्योंकि बीजेपी ने खुद ऐसा किया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आज किस बात की दिक्कत है उनको। आई मीन, if the prime minister of a country does not feel safe in the parliament itself,
that speaks a lot about the missing children in Delhi. That speaks a lot about the law and order situation in Manipur. That speaks a lot about the overall dangas that keep happening. तो अगर आज हमारे पीएम संसद के अंदर सेफ फील नहीं करते तो आप सोचिए कि आम नागरिक देश में किस तरह फील कर रहा अभी होगा। मलूक नागर ने बताया ना कि धक्का मुक्की हो जाती, फिर क्या होता बताइए जरा। आप वहां मेरी बात सुनिए, वहां पीएम की कुर्सी तक जाने की क्या जरूरत है? वैन में आके करते विरोध। देखिए ना, आप देखिए जिनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया उनके रवैया देखिए ना, तो तोड़ देती थी माइक, कागज फेंक देते थे, तोड़ देते थे। बीजेपी क्या कंप्लेन कर रही है? आप इनके पुराने अरे तो जो वो करेंगे वही हम भी करेंगे, तो उनके और हम में अंतर क्या नहीं रहेगा? मैं कह रही हूँ नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैं कह रही हूँ पर कंप्लेन कौन कर रहा है ये देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ये रवैया नहीं करना चाहिए। संसद लोगों का, हमारे आम जनता के मुद्दों को उठाने की जगह है। बहुत बढ़िया। और जिस तरह से बहुत बढ़िया, जिस तरह उठाना है उसको थोड़ा चेंज कर विजय जी, आनंद दुबे और प्रियंका कक्कड़ की पार्टियां, ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है इसमें।